तो चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता क्या है? कंसाइनमेंट में ये सेल जैसा होता है, बट ये सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। सेल में बेसिकली क्या होता है? हम सेलर होते हैं, तुम कस्टमर होते हो, तुम मेरे पास आते हो, सामान खरीदते हो, पैसा देते हो और चले जाते हो। या फिर क्रेडिट सेल होता है, जिसमें तुम मेरे से सामान लेते हो, बोलते हो बाद में पैसा देंगे, और फिर बाद में पैसा आकर दे देते हो। बट कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों ही सेल में सामान तुम्हारा हो जाता है जिस दिन तुम मेरे पास से लेकर जाते हो। पर कंसाइनमेंट में क्या होता है? सोचो हम है कोलकाता के, और मेरा कपड़े का बिजनेस है। मेरे को अपना सामान मुंबई में सेल करना है, बट मुंबई में हम स्टोर खोल ले, वहां पे आदमी बैठा दे, इतना मेरा कैपिटल नहीं है, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? वहां पे सोचो अयान रहता है, मुंबई से अयान है। अयान से हम बात किए कि तुम मेरा सामान मुंबई में सेल करो। तो अयान बोला ठीक है। तो बोला मेरे को क्या मिलेगा? हम बोले तुमको कमीशन मिलेगा। तो हम अयान को 100 शर्ट यहाँ से भेजे। ये जो हम उसको यहाँ से 100 शर्ट भेजे, इसको कहते हैं गुड्स कंसाइन करना। हम उसको गुड्स कंसाइन किए हैं, सेंड किए हैं, और वो इसके लिए मेरे को पैसा नहीं देगा। जब वो इस शर्ट को बेच देगा, तब उससे जो पैसा आएगा वो मेरे को देगा। जब तक उससे शर्ट नहीं सेल होगा, वो मेरे को नहीं देगा। और अब वो मेरे को जब पैसा देगा, तो अपना कमीशन काट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? खर्चा। पहली बात तो मेरे को कहते हैं कंसाइनर। जो ओनर है, जो मेन कंसाइन कर रहा है, उसको कहते हैं कंसाइनर। अयान को बोलेंगे हम लोग कंसाइनी, जो वहां पर बैठा है और सामान सेल कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है एक्सपेंस का। अपना सारा एक्सपेंस तो हम बियर करेंगे ही, हम तो उठाएंगे ही। अयान का भी सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। तो ऑल द एक्सपेंस इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर। सारा खर्चा कौन उठाता है? कंसाइनर। कंसाइनी कोई भी खर्चा बियर नहीं करता है। अब सोचो इसी बीच कुछ लॉस हो गया, तो वो लॉस कौन बियर करेगा? कंसाइनर। सारा लॉस भी हम ही बियर करेंगे। ठीक है। अब हम अयान को सामान दिए, अयान उसको मुंबई में सेल किया, सेल करने के बाद वो मेरे को पैसा दे दिया। दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली कंसाइनमेंट का मीनिंग हम लिखवा दिए हैं। कंसाइनमेंट refers to a special type of transaction where consignor sends goods to a consignee for being sold. बेचने के लिए देता है। The party who sends goods to its agent is called consignor. कंसाइनर जिसको सामान भेजता है उसको एजेंट कहते हैं, मतलब कंसाइनी को एजेंट कहते हैं, और कंसाइनर को प्रिंसिपल कहते हैं। द पार्टी टू whom the goods have been sent is called कंसाइनी और एजेंट। प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है? सिंपल भाषा में इसे बिल कहते हैं। जब भी कोई कोई सामान सेल करता है, तो वो हम लोगों के हाथ में एक बिल देता है। तो सेलर जब भी हमारे हाथ में बिल देता है, उसे प्रोफोर्मा इनवॉइस कहते हैं। ठीक है। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी अलोंग विद द गुड्स। जब गुड्स भेजता है तो उसके साथ प्रोफोर्मा इनवॉइस भी भेजता है। तो बिल में क्या लिखा होता है? कितने में कितना क्वांटिटी हम लोगों ने खरीदा, कितने दाम में खरीदा। तो इसमें क्वांटिटी और अमाउंट दोनों मेंशन्ड रहता है, और किस रेट में खरीदे, ये सब जिसमें लिखा रहता है बिल, उसको कहते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस। अकाउंट सेल्स क्या होता है? अकाउंट सेल्स होता है कंसाइनी का वहां कितना खर्च हुआ, कंसाइनी कितने का सामान सेल किया, कंसाइनी कितना सामान, कितना रुपए का बैड डेट कर दिया। बैड डेट मतलब सामान उधार में बेचा था, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, कितना लॉस हुआ। ये सारा बात अब ओवर द फोन तो बताएगा नहीं, मैसेज तो करेगा नहीं, तो वो कैसे बोलेगा? एक पेपर में लिख कर देगा। जिस पेपर में लिख कर वो ये सब देगा, उस पेपर को कहते हैं अकाउंट सेल्स। तो अकाउंट सेल्स जब भी पूछे कौन किसको भेजता है, ये बहुत बार आता है ट्रू फॉल्स में जनरली, कि अकाउंट सेल्स कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। ट्रू। ठीक है।
अब कंसाइनमेंट और सेल्स में क्या डिफरेंस है? सेल्स तो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेल तो करना ही होगा। पर कंसाइनमेंट क्या है? जब हमको अपने बिजनेस को फैलाना होता है, हम तो अभी कोलकाता में सेल कर रहे थे, पर अगर हमको बिजनेस को फैलाना है तो हम मुंबई वाला आइडिया लगाएंगे। तो इस कंसाइनमेंट एक्सपेंशन टेक्निक है। जरूरी नहीं है हर बिजनेस को करना ही होगा, पर सेल्स जरूरी है, हर बिजनेस को करना ही होगा। इसमें दो पार्टी होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। उसमें दो पार्टी होता है, एक सेलर एक बायर। रिलेशनशिप क्या होता है इसमें? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। उसमें डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है। कंसाइनमेंट में जब हम लोग सामान भेजते हैं, तब रिस्क और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हैं। मतलब हम जब अयान को सामान भेज रहे थे, तो हम ओनरशिप उसके नाम नहीं किए थे, वो गुड्स मेरा ही है, इसलिए रिस्क भी मेरा ही है। अगर उस गुड्स को कुछ भी होता है तो वो लॉस भी हम ही बियर करते हैं। पर सेल जैसे ही सेल होता है, सेल होते ही ओनरशिप भी सामने वाले का, रिस्क भी सामने वाले का। सेल होते ही अगर उससे रास्ते में जाते हुए भी वो सामान टूट गया, तो वो उसका जिम्मेदारी, हम तो सामान बेच दिए थे। एक्सपेंस, एक्सपेंस सारा एक्सपेंस कौन बियर करेगा? कंसाइनी का कंसाइनर। कंसाइनर ही सारा एक्सपेंस बियर करेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेंस कितना तरीके का होता है? एक्सपेंस दो तरीके का होता है, एक रेकरिंग एक्सपेंस, एक नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। रेकरिंग एक्सपेंस का मतलब है जो हर वक्त बिजनेस में होता रहता है, जैसे कि एम्प्लॉयज को सैलरी देना। मेरा सेल हो या ना हो, गुड्स मेरे पास नया आए या ना आए, मेरे को सैलरी देना पड़ेगा, तो वो रेकरिंग एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हम इंश्योरेंस करवाए हैं गुड्स का, तो हमको प्रीमियम हर महीना भरना ही पड़ेगा। इससे मेरे सेल क्या या मेरे पास नया गुड्स आया कि नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने गोडाउन का इंश्योरेंस करा के रखे हैं। फिर गोडाउन रेंट, जिस गोडाउन में हम लोग सामान रखते हैं, उसका रेंट हम लोगों को देते ही रहना होगा, उसको कहते हैं रेकरिंग एक्सपेंस, जो हर वक्त बिजनेस में देते रहना पड़ता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग सेल कर रहे हैं या नहीं, नया गुड्स आ रहा है या नहीं, ये एक्सपेंस बियर करना ही पड़ेगा। तो उन एक्सपेंस को कहते हैं रेकरिंग, जो कंटिन्यूअसली या पीरियोडिकली, मतलब महीने महीने में, 3 महीने में एक बार होता ही रहता है। तो जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी भी फर्दर हम लोग के पास हम फॉर्मूला लिखवाएंगे, उन कोई भी फॉर्मूला में हम जहां पे भी लिखेंगे कि एक्सपेंस लेना है, वहां कभी भी रेकरिंग एक्सपेंस को नहीं लेंगे, वहां हमेशा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को लेंगे। क्योंकि हम फॉर्मूला में तो सिर्फ लिखवाएंगे प्लस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हमको सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस लेना है, रेकरिंग एक्सपेंस नहीं लेना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वही होता है, जब गुड्स आएगा सिर्फ तभी ये एक्सपेंस होता है, गुड्स नहीं आएगा तो ये एक्सपेंस भी नहीं होगा। जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, गुड्स आएगा तभी तो हम उसको अनलोड करेंगे, और गुड्स भेजते वक्त ही तो हम लोड करेंगे। तो लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस सिर्फ गुड्स आएगा या जाएगा तभी होगा। फ्रेट, फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा हम कब देंगे? जब गुड्स मेरे साइड से जाएगा तभी। कैरेज मतलब भी गाड़ी भाड़ा, हम तभी गाड़ी भाड़ा देंगे जब हम गुड्स भेज रहे हैं। ऑक्ट्रॉय मतलब भी गाड़ी भाड़ा। डॉक चार्जेस, जब शिप से सामान उतरता है तो डॉक पे उतरता है, वहां पे डॉक चार्जेस देना पड़ता है। तो जब गुड्स आएगा तभी हम लोग डॉक चार्जेस भरेंगे। क्लियरिंग चार्जेस भी सेम, शिप जब सामान जब उतरता है तो क्लियरिंग चार्जेस भरना पड़ता है। कस्टम्स, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब जब सामान आता है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग तब। तो कहने का मतलब है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम लोग तभी इनकर करते हैं जब गुड्स आता है या जाता है, ऐसे ही इनकर नहीं होता है। इसलिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमेशा फॉर्मूला में लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कमीशन। कमीशन तीन तरीके का होता है, एक ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन होता है नॉर्मल कमीशन, जिसके लिए सामने वाला मेरा सामान बेच रहा है। तो सोचो सब में दिया है 10% कमीशन, 10% रेट दिया है कमीशन का, सेल किया है वो 1 लाख का, तो उसको 10,000 कमीशन मिल जाएगा, ये सिंपल है। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? कोई कोई कंसाइनी, देखो कंसाइनी को तो सेल के ऊपर कमीशन मिल जाता है, वो कैश सेल करे या क्रेडिट सेल करे, उसको हर हाल में तो कमीशन मिल जाता है।
तो अयान मेरा कंसाइनी था। अयान क्या करता है, किसी भी आदमी को गुड्स क्रेडिट में बेच देता है, क्योंकि उसको तो कमीशन बनाना है। तो वो क्या करता है, किसी को भी सामान उधार में बेच देता है, और सामने वाला फिर बैड डीट कर देता है, अगर मतलब पैसा नहीं देता है, मार लेता है, तो ये कौन बियर करता है, उसको तो पता है बैड डेट तो कंसाइनर बियर करेगा, मेरा क्या जाता है। वो क्या करेगा, किसी को भी सामान बेच देगा, अपना कमीशन तो ज्यादा कर लेगा, और बैड डेट होगा तो मेरे को बोल देगा, बैड डेट तो हम बियर करेंगे, लॉस तो हम बियर करेंगे। तो हम ये देखिए अयान ऐसा बहुत करता है। तो हम बोले देखो, हम तुमको ऑर्डिनरी कमीशन तो देते ही है 10%, हम तुमको और 5% कमीशन दे रहे हैं अलग से, डेल क्रेडर कमीशन। ये कमीशन अगर हम तुमको दे रहे हैं, तो और बैड डेट हम बियर नहीं करेंगे। बैड डेट कुछ होगा तो तुम ही उसको बियर करोगे, मतलब बैड डेट का जो लॉस होगा वो तुम ही उठाओगे, हम बैड डेट नहीं सुनेंगे। तो डेल क्रेडर कमीशन इसलिए देते हैं क्योंकि हमको और बैड डेट का लॉस बियर नहीं करना है। ये भी नॉर्मली ही सेल के ऊपर कैलकुलेट होता है, जैसे ऑर्डिनरी कमीशन हुआ था, 1 लाख का सेल था, 10% ऑर्डिनरी कमीशन था, तो 10,000 हम लोगों का हो गया। तो ये भी नॉर्मली ही कैलकुलेट होता है ऑर्डिनरी कमीशन के जैसे, सेल्स के ऊपर 5%, 10% जो भी दिया हुआ होगा। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, ओवर राइडिंग कमीशन को दूसरा नाम है एक्स्ट्रा कमीशन, और है स्पेशल कमीशन। ये इसका क्या नाम है, क्यों देते हैं ये। सोचो हम तुम लोग को बोले, बहुत सारा सेलर ऐसा होता है, जैसे हम उस सामान का सेलिंग प्राइस रखे थे 100 रुपया, हम अयान को बोले थे ये सामान तुम 100 रुपए में बेचना, पर अयान देखा मुंबई में एक एरिया है जहां पे ये सामान 200 रुपया में भी सेल हो जाएगा, तो अयान क्या किया, वो सामान को वहां पे 200 रुपया में बेचा। तो वो 100 रुपया ज्यादा में बेचा, हम तो 100 रुपया में बेचने बोले थे, वो 200 में बेचा। तो वो 100 रुपया में जो वो एक्स्ट्रा 100 रुपया में बेचा, उस 100 रुपए के ऊपर हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, मतलब उस 100 रुपए के ऊपर 10% अलग से देंगे, तो उसका अलग बेनिफिट होगा। तो ये होता है, अगर हम प्री डिटरमाइंड रेट से ज्यादा में बेच पाया सामने वाला, तो हम उसको उस जितना वो ज्यादा में बेचा है उसके ऊपर और कमीशन देंगे। इसके बाद बोल रहे हैं लॉस, कितने तरीके का लॉस होता है। टोटल 2 तरीके का लॉस होता है, एक नॉर्मल लॉस, एक अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है जो हर बिजनेस को पता है कि होगा ही, जैसे कि आज अगर कोई आज अगर कोई सोचो तुम लोग, मसाला का फैक्ट्री है, उसमें मसाला ग्रिंड होता है, पिसाता है, तो बेसिकली कुछ मसाला उड़ ही जाएगा, या कुछ मसाला मशीन में चिपक के रह जाएगा हीट से। तो एक मसाला प्रोड्यूसर को पता है कि अगर हम मसाला का प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ लॉस तो होना ही है। हम उसमें 10 kg रॉ मटेरियल डालेंगे तो 9 kg ही निकल कर आएगा। 1 kg में कुछ उड़ जाएगा, कुछ जमीन में गिर जाएगा, कुछ मशीन में चिपक जाएगा। तो ये नॉर्मल लॉस है, जो नेचुरल है, होना ही है। हर बिजनेस अगर मतलब कुछ बिजनेस में नॉर्मल लॉस तो होना ही है, इनहेरेंट का मतलब होता है उस होगा ही, कंपलसरी है। तो बेसिकली उसको कहते हैं नॉर्मल लॉस, जिसके बारे में हमको पता होता है, ये अनअवॉइडेबल होता है, हम इसको कुछ भी करके अवॉइड नहीं कर सकते, इस लॉस को बचा नहीं सकते, ये होगा ही, इसलिए इसको अनअवॉइडेबल कहते हैं। ये फॉर्मूला में यूज, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये पता ही ये होगा, इसको कैलकुलेट करके क्या फायदा। तो बेसिकली नॉर्मल लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो हम लोग को पता ही नहीं था और अचानक से हो गया, जैसे आग लग गया, जैसे गोडाउन में मसाला पीस कर रखे, पानी घुस गया, मसाला सारा भीग गया। ये होगा ही ऐसा तो नहीं है, हो गया है, दिस इज अब नॉर्मल लॉस। ये हम लोग को पता नहीं होता है, और ये अवॉइडेबल होता है। चाहते तो हम लोग इस मतलब अगर अच्छे से मेंटेन रखते तो ये नहीं होता। जैसे अगर पानी घुसने का रास्ता है मेरे फैक्ट्री में तभी घुसता है, हमको अपने फैक्ट्री को ऐसा बनाना चाहिए था कि पानी घुसे ही नहीं। आग के लिए हमको पूरा सुविधा रखना चाहिए था कि आग नहीं लगे, लगे तो हम लोग जल्दी बुझा सके। तो बेसिकली ये अवॉइडेबल होता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा बात अभी लिख लेंगे। हाँ, तो बेसिकली ये हम लोगों का फॉर्मेट है
ये जो लॉस है ये हम सम के बीच में समझाएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली ये हम लोग का फॉर्मेट है कंसाइनमेंट अकाउंट का, ये लर्न रखना होगा। ये लर्न नहीं रहेगा तो सम करने में थोड़ा दिक्कत होगा। हम सम दे रहे हैं, अभी उसको स्टार्ट करेंगे। तो सम देखो, सम में बोल रहा है मिंटू ऑफ कोलकाता सेंड्स 1000 बॉक्सेस ऑफ क्लोथिंग टू पिंटू ऑफ पटना ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। जो मिंटू है वो पिंटू को 1000 बॉक्स भेजा है। तो मिंटू है कंसाइनर और पिंटू है कंसाइनी। 1000 बॉक्स भेजा है। द गुड्स इन ईच बॉक्स कॉस्ट 200। एक बॉक्स का कॉस्ट है 200, तो 1000 बॉक्स का कॉस्ट होगा 2 लाख। तो इसको इस चैप्टर में पूरा सम्स पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। इस चैप्टर में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिला वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले फॉर्मेट में था टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जिसको हम शॉर्ट में GSOC लिखेंगे, बट एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना बॉक्स भेजा था? 2000 बॉक्स भेजा था। सॉरी 1000 बॉक्स भेजा था, एक का कॉस्ट था 200, तो 2 लाख हुआ। उसके बाद सब में हम लोग को क्या बोल रहा है? उसके बाद लिखा जाता है टू बैंक। टू बैंक में हम लोग लिखते हैं कंसाइनर का खर्चा को। टू बैंक लिखकर, हम देखो खुद के बुक्स में कभी खुद का नाम नहीं आता है, इसलिए टू बैंक बोलकर कंसाइनर खुद के खर्चे को लिखेगा। तो कंसाइनर है मिंटू, तो मिंटू पेज रेलवे फ्रेट एंड इंश्योरेंस 500। मिंटू का फ्रेट और इंश्योरेंस में खर्चा हुआ है 500, तो वो ये लिखेगा। पर अगर एक से ज्यादा खर्चा है तो पहले अंदर लिखेंगे, प्लस करके बाहर भेजेंगे। और अगर एक ही खर्चा है तो सीधे बाहर लिख देंगे। तो एक बार सम को रफली पढ़ लेंगे, क्या मिंटू ने और कोई भी खर्च किया है? तो पढ़ रहे हैं, फ्रेट और इंश्योरेंस में तो 500 खर्च किया है। उसके बाद बिल ड्रॉ किया है। पिंटू फॉरवर्ड एंड अकाउंट सेल्स टू मिंटू, वो अकाउंट सेल्स दिया है। तो बेसिकली और कोई खर्चा मिंटू का नहीं है, सिर्फ फ्रेट और इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर टू बैंक बोलकर लिखेंगे, कंसाइनर के खुद के खर्चे को टू बैंक बोलकर लिखेंगे। क्या खर्चा हुआ है उसका? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब हम लोग पिंटू के खर्चे को लिखेंगे। पिंटू का खर्चा उसके नाम से ही आएगा, टू पिंटू। ठीक है। और अगर वो कोई सेल किया है तो बाय पिंटू। ठीक है। बट अब सम पढ़ना होगा कि वो क्या किया है। तो यहाँ पर लिख रहा है पिंटू एंड ड्रॉज अ बिल अपॉन। बिल का यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम फॉर्मेट में बिल से रिलेटेड कुछ नहीं दिए हैं, तो सिंपली इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे। पिंटू फॉरवर्ड एंड अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स होता है जिसमें पिंटू लिख कर देगा वो कितना बेचा है। तो वो बेचा है 500 बॉक्सेस हैव बीन सोल्ड एट ₹250 पर बॉक्स, और 300 बॉक्स को बेचा है 260 में। तो 500 बॉक्स को बेचा है 250 में, और 300 बॉक्स को बेचा है 260 में। ठीक है। फिर 200 बॉक्सेस रिमेन अनसोल्ड। 200 बॉक्स उससे सेल ही नहीं हुआ, तो वो बॉक्स उसके गोडाउन में ही होगा, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक होता है जितना सेल नहीं हो पाया। ठीक है। एक्सपेंस पिंटू क्या क्या इनकर किया है? कैरेज पे 100 रुपया, अदर चार्जेस 2000। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। जब भी एक खर्चा होगा सीधे बाहर भेज देंगे, एक से ज्यादा खर्चा होगा पहले अंदर लिख के ऐड करेंगे फिर बाहर भेजेंगे। वो दो रेट में सेल किया था, 500 बॉक्स को 250 में, तो कितने में? और 300 बॉक्स को 260 में, मतलब 78,000 में।
टोटल 2,03,000। कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया था तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन आता है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया था। तो अब सब में पढ़ो। पिंटू इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट 5% ऑन द ग्रॉस सेल एंड 2% एज डेल क्रेडर कमीशन। तो उसको दो तरीके का कमीशन मिल रहा है, 5% नॉर्मल कमीशन मतलब ऑर्डिनरी कमीशन, और डेल क्रेडर कमीशन 5% और 2% का। तो ये भी हम लोग फिर लिख लेंगे 2 पिंटू। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, जैसे हम कमीशन को लिखे हैं वैसे एग्जाम में नहीं लिख सकते, फुल फॉर्म ही लिखना होगा। तो इस तरह कमीशन भी दे दिए। पर अब क्वेश्चन आता है, सम खत्म हो गया पर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले। तो तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखना होगा, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, फॉर्मूला के लिए एक फ्रेश पेज ले लो पीछे, एक फ्रेश पेज ले लो। फॉर्मूला क्या है? मैम कॉन्साइनीज एक्सपेंस तो 2100 होगा।
तो क्लोजिंग स्टॉक में 40120 लिखो। अब इसको लास्ट में बैलेंस कर लो। बैलेंस यहाँ पे 2PL और डैश दे के लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो हम लोग का बेसिकली प्रॉफिट आ रहा है 26310 का। तो ये सम ओवर हो गया।